तो आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कार्बन डेंटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेंटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो लीवर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो स्प्लीन तिल्ली रक्त बैंक का काम करती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो इसे हम क्वांटोसोम कहते हैं। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर को बीमारियों से बचाना इसका मुख्य काम होता है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 2 चैम्बर होते हैं मछली के हृदय में। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का काम कौन सा अंग करता है? तो यह काम किडनी करती है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो अप्सरा एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। डायनेमो का कार्य क्या होता है? तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम प्राप्त किया जाता है। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो उसकी त्वचा में मेलनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं का उपस्थित होना रंग बदलने में मदद करता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो यह है सेल्यूलोज। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वहां की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करके करते हैं? तो जेरेंटोलॉजी में वृद्धावस्था की अध्ययन किया जाता है। डोलोमाइट CaCO3 किसका अयस्क है? तो यह कैल्शियम का अयस्क है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन C पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र क्या कहलाते हैं? तो इन्हें हम ऑडियोमीटर कहते हैं। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणुओं के द्वारा दूध खट्टा होता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण क्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो बैगनी रंग सर्वाधिक विचलित होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में क्या प्रयोग करते हैं? तो फ्रियोन गैस का प्रयोग करते हैं। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सहायक होता है। किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो किडनी के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो यह है प्रमस्तिष्क सेरिब्रम। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो हरगोविंद खुराना जी हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? तो वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरा शैवाल सही उत्तर हो जाएगा, क्लोरेला। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो यह प्लाज्मा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो तप्त तार अमीटर के द्वारा इसकी माप की जाती है। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण के गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहां पर होता है? तो वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। मानव रक्त का पीएच कितना है? तो 7.4 है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो हीरा कार्बन का अपर रूप है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉन स्कैपलर ने प्रतिपादित किया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या है? तो कैरेट हीरे के भार का मात्रक है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक का लेप होता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के उपलक्ष्य में विज्ञान दिवस मनाते हैं। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्म दिवस है? तो सीवी रमन जी का जन्म दिवस है। आयोडीनीकृत नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए करते हैं? तो गलगंड रोग की रोकथाम के लिए करते हैं। विद्युत मोटर का कार्य क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदलना विद्युत मोटर का काम है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो यह क्वांटोसोम कहलाती है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर औसत घनत्व है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, कारण क्या है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यही मुख्य कारण है।
पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो पोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 प्रश्न का सही उत्तर है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। डार्क एवेंजर क्या है? तो यह एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन करते हैं? तो शैवाल का अध्ययन करते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मोनोजाइट तनिका शोध नामक शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करते हैं? तो मेनिंजाइटिस में, माफ करिएगा, मेनिंजाइटिस में मस्तिष्क प्रभावित होता है। मानव शरीर के रक्त में थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हेपेरिन की उपस्थिति। थक्का नहीं बनने का मतलब रक्त बहता रहता, थक्का नहीं बनता, हेपेरिन के कारण। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेक्शन विधि के द्वारा गर्म होता है। वृद्धों के चिकित्सकीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गैरियाट्रिक्स कहते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त की कमी से होता है, तो रक्त में ग्लूकोज की कमी से हाइपोग्लाइसेमिया रोग होता है। HTLV द्वितीय नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो एड्स नामक रोग फैलता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो यह मूलतः प्रोटीन होते हैं। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत में होता है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो एस चंद्रशेखरन ने प्रतिपादित किया था। साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। टेट्राडुथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाते हैं? तो एंटी नॉकिंग रेटिंग अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। हीरे की चमक कैसे होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा होती है। आपेक्षिक आर्द्रता कैसे नापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से नापते हैं। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जॉन सॉल्क ने तैयार किया था। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो मीथेन गोबर गैस का मुख्य संगठक है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? तो यह क्वांटोसोम कहलाती है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का भौतिक राशि का जो है मात्रक है। ग्वाइटर नामक रोग जो है शरीर के किसकी कमी के कारण से होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण से होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी में करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तचाप कितना होता है? तो 80 मिलीमीटर पारे के बराबर होता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्ण क्रम में किसका रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। कैलोमल क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 कैलोमल कहलाता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS सिंदूर का रासायनिक नाम है। झूठा सोना क्या कहलाता है? तो प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड या आयरन पाइराइड झूठा सोना कहलाता है। पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम है। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने वाला उत्प्रेरक क्या है? तो यह पेप्सिन एंजाइम है। एस्ट्रोडी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं। इसका कारण क्या है? तो ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होता है, इसीलिए वह एक ही स्थान पर दिखाई देता है। मनुष्य के हृदय में सामान्य प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है? तो 72 बार स्पंदन होता है। स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? तो रक्त दाब मापते हैं। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह की खोज की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण रंग नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो जानवरों के व्यवहार के अध्ययन और उनके सामान्य वातावरण में रहने का अध्ययन करते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला वैज्ञानिक किस क्षेत्र की थी? तो उनका नाम मैडम क्यूरी था और वो भौतिक विज्ञान क्षेत्र में थी और उनको नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।